दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी नाइट मोड पर। दिल थाम कर अंत तक एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जंगल के अंदर कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। जंगल के बीच मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना ताबूत पड़ा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि उस ताबूत को जिसने भी छुआ वो कभी वापस नहीं लौटा। उसी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था, जो उस रात अपने खेत से काम खत्म करके घर लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी रमेश की नजर रास्ते के किनारे पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उसके सामने एक पुराना ताबूत रखा था, बिल्कुल वैसा ही जिसके बारे में उसने बचपन से कहानियां सुनी थी। रमेश अभी ताबूत को देख ही रहा था कि अचानक ताबूत अपने आप हिलने लगा, धक धक धक, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा हो। और उस रात रमेश गायब हो गया। हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ? अगली सुबह पूरा गांव दहशत में था, क्योंकि गांव का चरवाहा रमेश रात से गायब था। उसका कहीं कोई पता नहीं था। रमेश की पत्नी बार बार एक ही बात कह रही थी। रात को वो खेत देखने गए थे, फिर वापस नहीं आए। कुछ ही देर में पुलिस भी गांव पहुंच गई, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला, सिर्फ कीचड़ में बने अजीब पैरों के निशान। वो निशान सीधे पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, उसी कब्रिस्तान की तरफ जहां 20 साल पहले एक रहस्यमयी ताबूत दफनाया गया था। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम बाबा ने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उस ताबूत को कभी नहीं खोलना चाहिए था। उसके अंदर कोई इंसान नहीं था। गांव वाले समझ नहीं पाए कि बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन बाबा का चेहरा देखकर सभी डर चुके थे। 20 साल पहले रामपुर गांव में लगातार लोग गायब हो रहे थे। एक एक करके पूरे 17 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। फिर एक रात जंगल में यही ताबूत मिला और उसके ऊपर एक काली डायरी थी। रामपुर गांव के लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन गांव के पुराने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे आने वाले दिनों में पूरा गांव तबाह होने वाला था। अगली सुबह मोहन की तलाश फिर शुरू हुई। पुलिस जंगल के हर कोने में खोज रही थी, लेकिन मोहन का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी एक सिपाही की नजर पुराने पेड़ के पास पड़ी। जमीन पर मोहन की चप्पल पड़ी हुई थी, लेकिन मोहन वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घसीट कर ले गया हो। उसी समय हरिराम बाबा ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अगर ताबूत जाग गया है तो अब हर तीसरी रात एक इंसान गायब होगा। बाबा की बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ लोगों को अब भी विश्वास नहीं था। सुरेश गांव का सबसे बहादुर इंसान था और उसे बाबा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उस रात सुरेश देर से घर लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। कभी उसकी नजर सामने पड़ी और उसके कदम रुक गए, क्योंकि जो ताबूत कल मिट्टी में दफन था वो अब कब्रिस्तान के बाहर रखा था। सुरेश ताबूत के पास गया और तभी उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी।